हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे पठित और अपठित गद्यांश की। पठित गद्यांश वह गद्यांश जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा हुआ है, जो आपके पढ़े हुए पाठ में से ही आपको पूछा गया है। पूरा पाठ नहीं, केवल एक पैराग्राफ। आपको वो पैराग्राफ एग्ज़ाम में या कक्षा में करवाया जाता है, जिसमें से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उनका उत्तर आसानी से दे पाते हैं। क्योंकि वह पाठ आपने पढ़ा हुआ है और आप उस गद्यांश के बारे में जानते हैं। दूसरा होता है अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित गद्यांश वह होता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, जो आपको परीक्षा में या कक्षा में अध्यापिका कहीं और से देती हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं देती, या वह स्वयं एक गद्यांश, एक पैराग्राफ बनाती हैं और आपको कार्य करने के लिए देती हैं। पठित गद्यांश में आपको कार्य करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप उसकी जानकारी रखते हैं। अपठित गद्यांश करते समय आप 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप उस गद्यांश को 3-4 बार पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे कि वह गद्यांश किस चीज़ के बारे में है, आप उस गद्यांश में मेन क्या बात समझ रहे हैं। फिर आप उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। उत्तर बहुत लंबे नहीं होते, इसके उत्तर आपको लघु उत्तर देने होते हैं, यानी शॉर्ट आंसर्स देने होते हैं। इसमें से कुछ व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याकरण आप पहले कक्षा में जो कर चुके होते हैं, वही प्रश्न उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए जाते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक प्रश्न 3 उत्तर, सही उत्तर पे आपने सही का निशान लगाना है। एक प्रश्न इसमें आता है कि आप इस गद्यांश का शीर्षक बताएं। शीर्षक यानी इसकी हेडिंग, इसका नाम क्या हो सकता है इस गद्यांश का। पठित में आपको शीर्षक नहीं पूछा जाता, क्योंकि शीर्षक आप जानते होते हैं कि ये जो गद्यांश है, ये मैम ने हमारे को अनोखा ढंग पाठ में से दिया है। लेकिन अपठित गद्यांश आप नहीं जानते कि ये किस विषय का है, किस पुस्तक का है, किस पाठ का है, तो उसका शीर्षक भी आपको परीक्षा में या कक्षा कार्य में पूछा जाता है। तो आपको सोच समझ के उसका शीर्षक भी लिखना होता है। तो आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको पठित और अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो अब हम जब भी गूगल क्लासरूम में आपको कार्य दिया जाएगा, तो हम जल्दी से कर पाएंगे और आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, घर में रहें।